तो जनाब आज के दिन हम लोग बात करने वाले हैं कि टेलविंड सीएसएस क्या होती है, टेलविंड सीएसएस का हम लोग सीएसएस की जगह पर कैसे यूज़ करते हैं और टेलविंड सीएसएस को कैसे यूज़ किया जा सकता है, वो मेथड भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस इस वीडियो को लास्ट देखिए, टेलविंड सीएसएस से रिलेटेड काफ़ी जानकारी आपको मिल जाने वाली है। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब हम लोग समझने वाले हैं टेलविंड के बारे में, टेलविंड क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है और यूज़ करके भी दिखाने वाला हूँ। इसके बाद वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही एक अनाउंसमेंट कर दूं कि टेलविंड के ऊपर एक कंप्लीट कोर्स आने वाला है। इस मंथ के लास्ट तक आपको बूट स्ट्रैप का पहले कोर्स मिलेगा कंप्लीट, फिर उसी के तुरंत बाद टेलविंड का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। और ये सारे कोर्स हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंतर्गत चल रहे हैं, जिसमें HTML कोर्स और CSS कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। फिर बूट स्ट्रैप और टेलविंड लॉन्च होगा और इसको लॉन्च होने के बाद में हम लोग जावास्क्रिप्ट पे आएंगे, जावास्क्रिप्ट से React.js पे आएंगे। ऐसे कर करके सारे कोर्सेज अवेलेबल करा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस इस चैनल पर बने रहना, बहुत सारे प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे लेकर आने वाला हूँ। चलिए भैया टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, फटाफट टेलविंड के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। देखो यहाँ पर एक डिफिनेशन लिखी है, डिफिनेशन देख के डरना नहीं है, इसको बहुत ही अच्छे से क्लियर करूंगा और सिर्फ इतनी सी डिफिनेशन आपको टेलविंड का सारा मटेरियल समझा देगी कि टेलविंड क्या है, दिमाग खोल के रख देगी। ठीक है, सबसे पहले लिखा है टेलविंड इज अ पॉपुलर यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क। पहले इतना लाइन समझ लो, ठीक है, फिर आगे समझाता हूं। भैया टेलविंड क्या है? टेलविंड एक CSS की फ्रेमवर्क है। जैसे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोले या फिर कोई भी कोडिंग लैंग्वेज हो, उसकी अपनी एक फ्रेमवर्क होती है। फ्रेमवर्क क्या करती है? एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है जिससे आपका काम आसान हो जाता है। आप उसका यूज करके बहुत जल्दी उस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। अब वैसे CSS का यूज करके हम लोग HTML एलिमेंट्स को डिजाइन करते थे अभी तक, कि मान लो वेबसाइट कैसे बनती है, HTML से सारा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फिर उसकी जो डिजाइनिंग का काम होता है कि कलर क्या रखेंगे, पैडिंग क्या रखेंगे, डिजाइनिंग क्या रखेंगे, फॉन्ट कैसा रखेंगे, ये सारी चीजें CSS से हो रही थी। तो CSS से जब हो रही थी तो वो थोड़ा सा हम लोग के लिए हार्डली हो रहा था, मतलब हम लोग उसको इतनी अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे थे। तो वहां पर CSS से रिलेटेड फ्रेमवर्क निकल के आई हमारे पास टेलविंड। और एक फ्रेमवर्क है जो कि बूट स्ट्रैप है, उसके बारे में भी मैंने कंप्लीट बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये दोनों ही फ्रेमवर्क टेलविंड और बूट स्ट्रैप आपकी CSS की फ्रेमवर्क है। भैया यूटिलिटी क्लासेस का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा है यूटिलिटी फर्स्ट CSS फ्रेमवर्क। अभी यूटिलिटी सिर्फ लिखा है, आगे क्लासेस वर्ड भी मैं बताने वाला हूं। देखो जैसे कि आप कोई भी एलिमेंट को स्टाइल करते हो, आप उसको कलर देते हो, पैडिंग देते हो, तो कैसे देते हो? आप HTML में एक क्लास लगाते हो, उस क्लास को जाते हो CSS के अंदर सिलेक्ट करते हो सिलेक्टर के माध्यम से, और सिलेक्ट करने के बाद में उसमें आप प्रॉपर्टी डालते हो। मान लो आपको कलर देना है तो आप कलर प्रॉपर्टी यूज करोगे, पैडिंग देनी है तो पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करोगे, फॉन्ट देना है तो फॉन्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी यूज करोगे। ठीक उसी तरीके आपकी टेलविंड क्या करती है कि आपको यहां पर पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है। CSS में जो प्रॉपर्टी लिखी जाती है वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको उससे रिलेटेड क्लास लगा देनी है HTML एलिमेंट के अंदर। आप ये चीज समझो कि HTML एलिमेंट में हम लोग जब डिजाइनिंग करते हैं तो तीन तरीके से कर सकते हैं। एक आपका इनलाइन होता है, जिसमें हम लोग इनलाइन में ही कोड लिख देते हैं उसी लाइन के अंदर, ठीक है। आप और उसके एक क्या कहते हैं एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। इंटरनल में क्या है, स्टाइल टैग का यूज करके उसके बीच में पैडिंग और जो भी हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वो लिख देते हैं। एक्सटर्नल में क्या होता है कि एक फाइल अलग से बनाते हैं आप style.css या main.css नाम से, उसको HTML फाइल से लिंक कर देते हैं। तो जो हमारी ये टेलविंड है उसको हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि इनलाइन CSS की तरीके काम करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि मान लो हेडिंग है मेरे पास, ठीक है, H1। तो H1 में मान लो मैंने यहाँ पे क्लास लगाया और क्लास लगाने के बाद में यहाँ पर मैं टेलविंड की क्लास दे दूंगा। मान लो मैंने कलर से रिलेटेड इस तरीके से कलर रेड ये दे दिया, ठीक है। अब क्या है कि ये हो जाएगा रेड कलर का, ये हो जाएगी रेड कलर की H1 हेडिंग, ठीक है। ये मैंने इसका क्या किया कि यहाँ पे एक क्लास दे दी है, ये यूटिलिटी क्लास है, इसको मैंने डिजाइनिंग नहीं की है। मैं CSS में जाकर मैंने ये नहीं किया कि कलर लिखूं, कलर प्रॉपर्टी लिखने के बाद में उसके आगे रेड लिखूं और रेड लिखने के बाद ये सेमीकोलन लगाऊं। ये कोड मेरे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हमको इतना लिख देना है क्लास कलर रेड। ये मैंने एक फ्रेमवर्क के तौर पे बस यूटिलिटी क्लास का यूज किया, इससे मेरी काफी मेहनत बच जाएगी, मुझे CSS कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यूज्ड फॉर बिल्डिंग मॉडर्न रिस्पॉन्सिव वेब इंटरफेस। CSS फ्रेमवर्क जो है टेलविंड, इसका कहां पर यूज होता है? मॉडर्न वेबसाइट बनाने में,
रिस्पॉन्सिव बनाने में। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग मोबाइल के लिए एप्लीकेशन, मतलब जो वेबसाइट है मोबाइल के लिए बनाते हैं, फिर उसी को हम लोग कंप्यूटर के हिसाब से ढाल देते हैं, या फिर पहले हम लोग कंप्यूटर के स्क्रीन के हिसाब से बनाते हैं, उसको मोबाइल के हिसाब से ढालते हैं CSS में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, मीडिया क्वेरी का यूज करना पड़ता है। पर आप जब कभी टेलविंड का यूज करते हो तो उसमें जो भी डिजाइनिंग करोगे वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव आपको मिलेगी। मान लो आप पैडिंग यूज कर रहे हो, मार्जिन यूज कर रहे हो, कलर यूज कर रहे हो, जो भी आप डिजाइनिंग ले रहे हो उससे टेलविंड से, वो आपको रिस्पॉन्सिव मिल रही है। मतलब आप लैपटॉप में खोलोगे तब भी एक अच्छी स्क्रीन दिखाई पड़ेगी, अच्छा यूजर इंटरफेस दिखाई पड़ेगा, और मोबाइल में खोलोगे तो मोबाइल में भी आपको अच्छा यूजर इंटरफेस दिखाई पड़ेगा। तो कुल मिला के टेलविंड कैसे हेल्प कर रही है? टेलविंड हमको CSS कोड ना लिखने से बचा रही है, कि मतलब इतना सारा कोड नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ हम उससे रिलेटेड क्लास डाल देंगे उस टैग के अंदर, HTML टैग के अंदर, और वो वर्क कर जाएगा। दूसरा कि हम मॉडर्न वेबसाइट बहुत ही स्पीड से बना सकते हैं, ज्यादा हम लोग को चीजों को तामझाम नहीं करना है। तीसरा, रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं क्योंकि इसका कोड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव होता है। चलो भैया, यहां तक हो गया कि हम लोग रिस्पॉन्सिव वेब इंटरफेस बना सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ कंप्रेहेंसिव सेट ऑफ प्री बिल्ड यूटिलिटी क्लासेस। देखो अब यहां पर क्लासेस वर्ड आ चुका है। जो CSS की फ्रेमवर्क है टेलविंड फ्रेमवर्क हम लोग को बहुत तरीके की प्री बिल्ड यूटिलिटी क्लासेस प्रोवाइड कराती हैं। यूटिलिटी क्लासेस क्या है? जो हमारे काम को बहुत ही स्पीड से और बहुत ही आसानी तरीके से कर देती हैं। सिर्फ हमको उसकी क्लास को यहाँ पर लिखना है टैग के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, और वो ऑटोमेटिक वो CSS अप्लाई कर देगा बिना कोड लिखे हुए। मतलब हमको वो कोड नहीं लिखना है, वो कोड कौन लिखेगा? टेलविंड लिखेगी। CSS का कोड बैकएंड में लिखा जा रहा है पर आपको नहीं लिखना पड़ेगा, वो टेलविंड लिख कर देगी। बस आपको उसकी यूटिलिटी क्लास को उस एलिमेंट से जोड़ देना है जो भी आप डिजाइनिंग करना चाहते हो, ठीक है। दैट कैन बी इजिली अप्लाइड टू HTML एलिमेंट्स। आप डायरेक्ट बस क्लास को HTML एलिमेंट पे अप्लाई कर दो और उससे क्या कर सकते हो? स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। स्टाइल करने के बाद में स्ट्रक्चर कर सकते हो, स्ट्रक्चर करने के बाद अच्छा यूजर इंटरफेस बना सकते हो, ठीक है। मतलब एक अच्छी स्टाइलिंग कर सकते हो, एक वेबसाइट का अच्छा स्ट्रक्चर दे सकते हो, अच्छा यूजर इंटरफेस बना सकते हो। उसके बाद में टेलविंड्स यूनिक अप्रोच एलिमिनेट्स द नीड्स फॉर राइटिंग कस्टम CSS। अब ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। टेलविंड की यूनिक अप्रोच, टेलविंड एक ऐसी यूनिक अप्रोच है, अगर हम लोग टेलविंड का यूज कर रहे हैं तो हमको कस्टम CSS लिखने की जो मेहनत होती थी, हम लोग खुद से CSS फाइल में जाकर सारा यहाँ पे कोड लिखते थे CSS का, अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज, अलग अलग तरीके के कलर, अलग अलग तरीके की चीजें यूज करते थे, वो हमको अब नहीं लिखना है। वो सारा कौन लिख रहा है? टेलविंड लिख रही है। बस उसकी क्लास हमको लगा देनी है अपने HTML एलिमेंट पे, वो स्टाइल हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर हो जाएगा, वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा और एक अच्छा यूजर इंटरफेस बन जाएगा। तो जो लोग भी कस्टम CSS खुद से लिख रहे थे उनके लिए काम आसान हो गया है, ठीक है। तो वही ये लाइन लिखी है कि टेलविंड्स यूनिक अप्रोच एलिमिनेट्स द नीड फॉर राइटिंग कस्टम CSS बाय हैंड, ठीक है। एंड इनेबल, ये लाइन समझो, एंड इनेबल रैपिड डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग। मतलब रैपिड डेवलपमेंट का मतलब समझ रहे हो कि कोई काम जहां पे 10 मिनट में हो रहा था वही काम अब 4 या 5 मिनट में, या बोले तो 3 मिनट में हो जा रहा है। बहुत ही रैपिडली हम लोग चीजों को डिजाइन कर पा रहे हैं, डेवलप कर पा रहे हैं वेबसाइट्स को। तो जहां पर एक डिजाइनर जो होता है, जो वेबसाइट को डिजाइन करता है, उसको ज्यादा समय लगता था कस्टम CSS का यूज करके, वहीं पर अब टेलविंड या फिर बूटस्ट्रैप का यूज करके बहुत जल्दी काम आसान हो जाता है। ये यहां पर बस इतनी सी डिफिनेशन आपको माइंड में रखनी है। बस आपको ये समझ में आ गया कि CSS के फ्रेमवर्क है टेलविंड। अब बात कर लेते हैं कि भैया टेलविंड कब लॉन्च हुई थी। तो ये जो व्यक्ति आपके सामने दिख रहे हैं इनका नाम है एडम वॉटेन, ठीक है, एडम वॉटेन, हो गए। तो यहां पर इन्होंने लॉन्च किया था 1 नवंबर 2017 के रात को, हैलोवीन के दिन टेलविंड को लॉन्च किया था। तो ये बोल सकते हैं कि एडम वॉटेन ने 1 नवंबर 2017 को मध्य रात्रि में या रात के समय में हैलोवीन के दिन टेलविंड को लॉन्च किया था, पहला वर्जन, ठीक है। ये स्टेबल वर्जन नहीं था, स्टेबल वर्जन आगे लॉन्च हुआ है जाकर, पर ये मान के चलो कि 1 नवंबर 2017 से शुरुआत हो गई थी टेलविंड की। और जानते हो एक चीज मैं आपको और बताऊं यहां पर कि टेलविंड के दरअसल इनका कोई मूड नहीं था फ्रेमवर्क के रूप में बनाने का, ये बस कर रहे थे अपने यूज के लिए, टेलविंड को बना रहे थे। इनको वेबसाइट डिजाइन करने में थोड़ी सी मेहनत लग रही थी, तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुद से अपने लिए कुछ फाइल्स को या फिर कुछ क्लासेस को ऐसे बना लूं जिनका बार बार मैं यूज कर सकूं।
तो ये अपने लिए कॉपी कर रहे थे कोड को, अपने लिए बना रहे थे। कहां पर? लाइव यूट्यूब पे, मतलब यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम चल रही थी और ये अपने लिए कोड कर रहे थे। तो उसी लाइव स्ट्रीम में जितने व्यूअर्स देख रहे थे उन्होंने सजेशन दिया इनको कि भैया आप इसको एक एज अ फ्रेमवर्क में कन्वर्ट कर दो जिससे मैं भी इस चीज का यूज कर पाऊं। मतलब मान लो आज मैं कोई चीज अपने लिए बना रहा हूं और उसकी लाइव स्ट्रीम कर रहा हूं और आप मुझे सजेशन देते हो कि भैया इसको आप फ्रेमवर्क के रूप में कन्वर्ट करके लॉन्च कर दो जिससे पब्लिकली कोई भी इसको यूज कर पाए, क्योंकि ओपन सोर्स हो जाएगा। तो ये चीज हो जाएगी तो उससे बहुत ज्यादा लोग को हेल्प मिलेगी सीएसएस की बजाय टेलविंड का यूज करके अपनी वेबसाइट डिजाइन करने में। तो इनको भी ये आइडिया काफी अच्छा लगा, तो उन्होंने इस चीज को समझा और अपनी जो फाइल्स थी, अपनी जो चीजें थी सारी उसको यूटिलिटी क्लासेस में एक जगह पर इकट्ठा करके उसको फ्रेमवर्क बनाकर लॉन्च कर दिया और आज बहुत ज्यादा तादाद में लोग टेलविंड का यूज कर रहे हैं। और हैलोवीन के दिन ये सारी शुरुआत हुई थी, तो ये मजेदार एक फैक्ट की बात है। नेक्स्ट आते हैं, कुछ इतनी चीजों में हम समझते हैं कि की पॉइंट्स क्या है टेलविंड के, मतलब क्यों ये बाकी चीजों से अलग है। सबसे पहला हाईली कस्टमाइजेबल है कि भैया आप इसको अपने हिसाब से, मन मर्जी के हिसाब से कर सकते हो कस्टमाइज, बस आपको टेलविंड अच्छे से यूज करनी आनी चाहिए। और वो टेलविंड कोर्स जब आएगा तो वहां पर अच्छे से समझा दूंगा, उससे पहले बूटस्ट्रैप कोर्स भी आएगा। बिल्ट इन यूटिलिटी क्लासेस मिल जाती, बहुत तरीके की यूटिलिटी क्लासेस, अलग अलग डिजाइनिंग की, फ्लेक्स बॉक्स की, ग्रिड की, सब मिल जाती है यूटिलिटी क्लासेस। इजी टू यूज है, अगर एक बार आपने समझ लिया तो आपको जिंदगी भर कठिन नहीं लगेगा। और एक पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि रिस्पॉन्सिव पहले से कोड देता है, जो कोड यूज कर रहे हो वो रिस्पॉन्सिव है, आपको इसमें खुद से रिस्पॉन्सिव बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, यहां पर अब ये समझते हैं कि टेलविंड इक्वल टू सीएसएस का मतलब क्या लिखा हुआ है। टेलविंड वो चीज नहीं है जो सीएसएस को हटा रही है कि मैं आगे आके सीएसएस को हटा दूंगी, ऐसा नहीं है। टेलविंड भी सीएसएस का ही यूज करती है, बस करती क्या है कि जो सीएसएस का कोड है, मान लो मैं कुछ इस तरीके से सीएसएस का कोड था वो लिखता था कि मान लो यहां पर कोई भी आप, मान लो पैडिंग है, ठीक है, पैडिंग के लिए आपने कोड लिखा, ठीक है, पैडिंग के लिए आपने कोड लिखा यहां पर 0 पिक्सल और 5 पिक्सल, ठीक है, और कलर का आपने किया यहां पर रेड, ठीक है, ओके, टेक्स्ट अलाइन किया सेंटर, ये मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स बना रखा है, एक बार देख लोगे तो आपको मजा आ जाएगा कि कहोगे भाई बहुत ही आसान है, सीएसएस आपको समझा रखी है, ठीक है। इसीलिए टेलविंड और बूटस्ट्रैप का यूज करने से पहले सीएसएस की नॉलेज होनी ही चाहिए, बिना सीएसएस के नॉलेज के आप इनका यूज नहीं कर सकते हो। जैसे रिएक्ट जेएस यूज करने से पहले जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए, वैसे ही टेलविंड और बूटस्ट्रैप का यूज करने से पहले सीएसएस की नॉलेज होनी चाहिए। तो अब ये जो कोड मैंने लिखा है ये सीएसएस का कोड है, अब ये कोड क्या करेगा, ये टेलविंड लिखेगा, ठीक, और उसकी एक क्लास बना देगा, मान लो कोई भी क्लास, मान लो कलर CLR कलर, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, इस तरीके से क्लास बना दिया। इस क्लास को बस हमको HTML एलिमेंट के अंदर डालना है क्लास एट्रीब्यूट यूज करके, ठीक है, ऐसे कुछ CLASS क्लास और यहां पर इन्वर्टेड कॉमा में HTML एलिमेंट के बीच में इसको डाल देंगे। तो कोड कोई और लिख रहा है, यूज हम लोग कर रहे हैं, ये यहां पर मोटिव है। तो ये सीएसएस को हटा नहीं रहा है, सीएसएस का खुद यूज करके काम अपने ले रहा है और आराम हम लोग को दे रहा है। भैया इतना क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भैया यहां पर कि हाउ टू यूज। चलो यहां पर फाइल तो नहीं है, पर मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको खुद से एक फाइल बना देता हूं इसी के अंदर, स्लाइड्स जैसे मैंने बनाई थी। ओके, तो यहां पर उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहां पर ओके 4 है, ठीक है। हाउ टू यूज की जो फाइल है उसको मैं यहां पर खुद लिख देता हूं, ठीक है, हाउ टू यूज आपकी टेलविंड, टेलविंड कैसे यूज की जाती है। तो सबसे पहले हम लोग को जाना होगा टेलविंड की वेबसाइट पे, ठीक है, सबसे पहले जाना होगा टेलविंड की वेबसाइट पे। इधर हम लोग को VS कोड खोल लेना होगा, हाँ या ना, क्योंकि VS कोड पे क्या होगा, कोड किया जाएगा और अपने कोड से हम लोग टेलविंड पे जाकर उसको कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके। चलिए करके देखते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड पे, कुछ भी अभी मैंने कर नहीं रखा है, आपके सामने करूंगा, सिर्फ एक फोल्डर बना है टेलविंड नाम से, ठीक है, वो आप बना सकते हो। यहाँ पर मैं एक HTML फाइल बनाऊंगा, तो मैंने कहा index.html फाइल बनाई मैंने, ठीक। अभी इसके अंदर कोड लिखना है, तो मैं जल्दी से बस HTML5 वर्जन को इंपोर्ट करूंगा और इसका टेम्पलेट यहाँ पर आ चुका है। आप अपने हिसाब से इसको डॉक्यूमेंट जहां पर लिखा है यहाँ पर टाइटल चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब हम लोग आएंगे क्रोम ब्राउजर पे। कहां पर आएंगे, क्रोम ब्राउजर पे।
और फटाक से हमको यहाँ पर डालना है टेलविंड, सिर्फ टेलविंड लिख दो, आप उसकी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, टेलविंड सीएसएस एंटर मारा और ये वेबसाइट आ गई टेलविंड सीएसएस की। इसकी वेबसाइट काफी अच्छी है, यहाँ पर आप लाइट मोड एंड डार्क मोड दोनों यूज कर सकते हो, पर मेरे को डार्क मोड यार अच्छा लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये बताया गया कि किस तरीके आप इसका यूज कर सकते हो, पर ये चीज मैं डिस्कशन कब करूंगा, टेलविंड के कोर्स में, जहां पर मैं इसकी पूरी वेबसाइट का एक रूपांतरण बताऊंगा कि इसकी वेबसाइट में क्या क्या चीजें हम लोग को मिलती हैं। और देखो यहाँ पर कुछ क्लासेस बताई गई हैं, जैसे फ्लेक्स का यूज करना है तो आप इस तरीके कर सकते हो, पैडिंग टॉप से देनी है तो PT4 लिख दो, टेक्स्ट को सेंटर करना है तो टेक्स्ट सेंटर लिख दो, अगर 90 डिग्री रोटेट करना है तो रोटेट 90 ये क्लास यूज कर लो। तो ये बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस यहाँ पे दी गई हैं, जिनकी डिजाइनिंग करके हम लोग इस तरीके से चेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या मोटिव है कि इसको यूज कैसे करना है, तो यूज करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पर डॉक्स पे जाएंगे, डॉक्स पे जाने के बाद में ऊपर डॉक्यूमेंट का यहाँ डॉक्स लिखा है उस पे जाएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखो एक लिखा है टेलविंड CLI यूजिंग पोस्ट CSS फ्रेमवर्क गाइड और प्लेसिडियन। ठीक है, तो फ्रेमवर्क गाइड जो लिखा है, अगर आप टेलविंड का किसी फ्रेमवर्क अदर फ्रेमवर्क के साथ यूज करना चाहते हो जैसे React.js या कोई भी, तो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इसको क्या कहते हैं प्लेसिडियन पे जाते हो, तो प्लेसिडियन क्या है कि इसका आप लर्निंग के लिए, मतलब टेलविंड कैसे काम करती है, टेलविंड में कैसे अलग अलग तरीके के कंपोनेंट यूज किए जाते हैं, टेलविंड के अंदर कैसे वेबसाइट को स्ट्रक्चर किया जाता है, कैसे हम लोग को क्लासेस को यूटिलिटी क्लासेस को यूज कर सकते हैं, ये सब सीखने के लिए और ये सब करने के लिए आप प्लेसिडियन का यूज कर सकते हो, जो कि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। पर अगर आप रियल में डेवलपमेंट करने जा रहे हो, रियल में किसी बड़े प्रोजेक्ट पे अपने घर में या कहीं कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको टेलविंड CLI का यूज करना चाहिए। टेलविंड CLI में हम लोग क्या करते हैं, npx टेलविंड इनिट कर सकते हैं या फिर npm के थ्रू टेलविंड को डाउनलोड कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये मेथड लिखे गए हैं, इनकी मदद से हम लोग टेलविंड का जब यूज करेंगे जब हम लोग प्रोफेशनल डेवलपमेंट कर रहे हो, वो हम लोग कोर्स के अंदर जानेंगे। पर आज हम लोग सीडियन का यूज करेंगे, प्लेसिडियन पे आना है, कुछ नहीं करना है, ये स्क्रिप्ट टैग जो है इसको कर लो कॉपी Ctrl+C से, और कॉपी करने के बाद में आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे और यहाँ पर हेड टैग के अंदर ये स्क्रिप्ट आपको पेस्ट कर देनी है। ये स्क्रिप्ट क्या करेगी कि जो भी आप यूटिलिटी क्लासेस लोगे, जो भी कंपोनेंट्स लोगे, वो यहाँ पर आप मैच कर सकते हो और ये सीडियन कनेक्ट कर देगा आपको कहाँ से, टेलविंड की सर्वर से या फिर टेलविंड की वेबसाइट से, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट आपको डालना बहुत जरूरी है। अब अगर मैं अभी क्या करूं, यहाँ पर H1 का यूज करूं और H1 के अंदर मैं लिखूं हेलो, सिर्फ इतना लिख दूं। ठीक है, और मैं इसको क्या करूं, रन करूं, ओपन विथ लाइव सर्वर कर दूं। ठीक है, ओपन विथ लाइव सर्वर करने के बाद में जस्ट अ सेकंड में ओपन हो रहा है और अभी देख लो सिर्फ हेलो लिखकर आया है। तो अब मैं इसको क्या करूंगा, डिजाइन करूंगा। डिजाइनिंग कैसे करूंगा, मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाला हूं, मैं यहां पर जाऊंगा टेलविंड की वेबसाइट पे, यहां पर डॉक्यूमेंटेशन के नीचे देखो कंपोनेंट्स पे आपको जाना है। कंपोनेंट्स पे जाने के बाद में आप देखो नीचे आओगे तो यहाँ पर काफी सारे कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, आप इनका डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं जहां मुझे कोर्स बेचने हैं, तो मैं अपने कोर्सेज का अलग अलग प्राइसिंग रखूंगा कि इतने रुपए में ये, इतने रुपए में ये, इतने रुपए में ये। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा प्राइसिंग सेक्शन पे और प्राइसिंग सेक्शन पे जाने के बाद में यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरीके का मुझे सेक्शन अगर बनाना है, तो इस तरीके का सेक्शन खुद से अगर डिजाइन करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा, हाँ या ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ऊपर आना है, ये ऑप्शन जो दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और कोड को कॉपी कर लिया। कौन सा कोड, ये वाला कोड, ये आपका टेलविंड का कोड है जो कि HTML एलिमेंट के साथ उपलब्ध है। यहाँ पर देखो डिव टैग जो कि HTML एलिमेंट है और ये क्लासेस जो देख रहे हो ये टेलविंड की सारी क्लासेस हैं और ये सारा कोड टेलविंड ने हमको दिया है, इसको हम लोग ने कॉपी किया, आ गए विजुअल स्टूडियो कोड पे, एंटर दबाया, Ctrl+V किया। अब Ctrl+V करने के बाद में इसका रिजल्ट मैं दिखाता हूं कि मैंने जस्ट अ सेकंड अभी कुछ नहीं किया है और ये वेब पेज डिजाइन हो चुका है आपके सामने। तो देख सकते हो कि कितना अच्छा वेब पेज लग रहा है, मैंने कुछ अभी खास इसमें कुछ भी नहीं किया, आपके सामने बस कॉपी पेस्ट किया और इतना वेब पेज डिजाइन हो चुका है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर जो क्लासेस हैं बहुत सारी, उनमें फेरबदल कर सकते हो, जैसे कि फॉन्ट बोर्ड लिखा है आप इसको इटैलिक में कन्वर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट 5:1 का मतलब क्या है कि कितना आप बड़ा रखना चाहते हो। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की क्लासेस को एक वीडियो के अंदर समझाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, वो कोर्स के अंदर हम लोग डिटेल में जानेंगे। पर हम लोग ने ये जाना कि सीडीएन के थ्रू सिर्फ एक स्क्रिप्ट टैग हम लोग ने कॉपी किया, उसको यहाँ पर हम लोग लाकर पेस्ट कर दिए ये, और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर टेलविंड के कोड को यहाँ पर लाकर यूज कर पा रहे हैं। अगर हम लोग जाए टेलविंड की वेबसाइट पे
तो और भी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी ये चीज है, अगर हम लोग इसी के अंदर आए और बैक करें, बैक करने के बाद में अगर हमको हेडर सेक्शन बनाना हो या नैव सेक्शन बनाना हो तो हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, फुटर बनाना हो, आपको सारे कोड यहाँ पर मिल जाते हैं लमसम। अगर मैं हेडर पे जाऊं तो हेडर पे मैं देखना चाहूंगा कि इन्होंने क्या क्या दिए हैं। आप टेस्टिमोनियल्स बना सकते हो। ठीक है, हेडर सेक्शन में हम लोग अंदर गए तो अंदर जाने के बाद में यहाँ पर काफी सारी चीजें मिल जाती हैं और यहाँ पे इसके कोड को हम लोग करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद में आया विजुअल स्टूडियो कोड पे और टॉप में जाकर हम लोग कंट्रोल वी करते हैं। कंट्रोल वी करने के बाद में अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने कुछ भी डिजाइनिंग नहीं की, ये मेरा पेज है जो कि मैंने लाइव खोल रखा है लाइव सर्वर एक्सटेंशन के थ्रू। तो इसमें देखो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया और इतनी ज्यादा डिजाइनिंग हो चुकी है। अब आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। वर्क विथ अस की बजाय वर्क विथ डूम कोडिंग लिख दें, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम डूम कोडिंग है। यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा है इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पर जैसे लिखा है 300 प्लस फुल टाइम कलीग्स है इनके पास, तो आप इसमें अपने हिसाब से नंबर का फेरबदल कर सकते हो। 40 पर हावर लिखा है उसको चेंज कर सकते हो। अल्टीमेटेड नहीं सॉरी अनलिमिटेड पेड टाइम ऑफ ये आप चेंज कर सकते हो और प्राइसिंग चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके और कर सकते हो। अगर हम लोग जाएं यहाँ पर फिर से यहाँ पर टेलविंड की वेबसाइट पे और मान लो मुझे फुटर सेक्शन चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर कंटेंट सेक्शन भी है, फुटर सेक्शन भी है, मैं फुटर पे गया तो फुटर मान लो इस तरीके का चाहिए। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे, बाद में हम लोग कस्टमाइज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग गेट द कोड पे क्लिक करेंगे तो अच्छा ये पैसे मांग रहा है, तो कुछ चीजें यहाँ पर फ्री हैं और कुछ चीजें वो ये पैसे मांगता है। तो बाकी फ्री में भी इसमें मिल जाएगा, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, और भी बहुत टाइप के फुटर होंगे यहाँ पर ये जो फुटर्स हैं ये पेड है यहाँ पे। ठीक है, ये फुटर्स जो हैं यहाँ पे ये पेड है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, FAQs पे जाकर इसको भी देख सकते हैं, FAQs का कोड मिल सकता है। मतलब कुल मिला के जो फ्री हो उसका यूज कर लो, कस्टमाइज कर लो, जो पेड हो उसको अपने हिसाब से टेलविंड का यूज करके बना सकते हो। जैसे कि टेस्टिमोनियल्स पे जाता हूं तो इसका कोड मान लो मैं कॉपी करता हूं और इसको कॉपी करने के बाद आता हूं और यहां पर डाल देता हूं कंट्रोल वी करके। अब मैं अगर जाने के बाद में यहां पर देखो ये टेस्टिमोनियल्स का पेज बन चुका है। अब इसको यहाँ पर मैं फोटो को अपने हिसाब से लगा सकता हूँ, यहाँ पर लोगो चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पर जो ये लॉरेम एप्सम लिखा है इसको चेंज कर सकता हूँ। ये सारी चीजें बेसिकली चेंज की जा सकती हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सिर्फ इतना बताया कि टेलविंड क्या है, कैसे यूज हो रही है। मैंने टेलविंड आपको सिखाई नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये सिर्फ कॉपी पेस्ट था। रियल में टेलविंड कैसे यूज होती है, बाकायदा आप खुद से HTML एलिमेंट बनाओ और उसमें टेलविंड की यूटिलिटी क्लासेस लाइक पैडिंग की, कलर की, मतलब जितनी भी होती है फ्लेक्स बॉक्स ग्रिड, उनका यूज करते जाओ। और CSS लिखने का जो हार्ड मतलब एक तरीके से बोझा होता है या फिर बोले टाइम ज्यादा लगता है, मेहनत ज्यादा लगती है, उसको बचा सकते हो। ठीक है, और काफी सारी चीजें ये लोग देते भी है इस तरीके के, उसका भी आप यूज कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो एक पेज को हम लोगों ने जस्ट 1-1.5 मिनट के अंदर इतना डिजाइन कर लिया है। चाहे तो थोड़ा टाइम लगाकर उसको और अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं, वो हम लोग करेंगे टेलविंड के कोर्स के अंदर। तो जनाब ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। वीडियो को लाइक करोगे तो थोड़ी मोटिवेशन मुझे भी मिलेगी। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेंगी। आज के वीडियो में जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।